आपने पानी पी लिया, अच्छे से फ्रेश हो गए, पेट क्लियर हो गया है, तो आराम से आप शुगर टेस्ट करिए। हाथ पर मेरे सुन पे आ गए जी, मेरी नसें कमजोर हो रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, जब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, वो पेशेंट को सर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नॉट ए डायबिटीज। पूरे देश में शुगर के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, कारण क्या है और क्यों ये शुगर कंट्रोल में नहीं आने को आ रहा है? पहली बात है, जब भी शुगर अनकंट्रोल से ऊपर जाती है, एक साथ क्रोनिक हो जाती है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल दावा है और मैं इसमें कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। और जो लोग इलाज करवा रहे हैं 10 साल से 15 सालों से, वो सिर्फ शुगर का इलाज करवा रहे हैं। और आप देखो कि सिम्टम्स की अगर बात की जाए डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट की, जब भी पेशेंट को 6 महीने पुराना, वो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्केट में इस पे बात ही नहीं होती है, सब लोग शुगर शुगर शुगर, तभी तो कंट्रोल नहीं हो रहा शुगर, तभी तो इतना मार्केट में शुगर को लेके हुआ है। शुगर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। और मैं बात करूंगी डायबिटिक, जो भी पेशेंट आते हैं क्रोनिक, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। अब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आपके जो नर्व्स होते हैं, नसें होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि शुगर पेशेंट जब मोस्टली अगर उसको 6 मंथ या 8 मंथ पुरानी हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स देखे होंगे, वो कहते हैं कि मुझे ना हाथ पैर में जलन हो रही है। पेशेंट को समझना पड़ेगा कि हम कैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ग्रीन जोन हॉस्पिटल में मैं सबसे पहले पेशेंट को गाइड करती हूँ टीचर की तरह, क्योंकि मेरे कैबिन से जब पेशेंट आता है मेरे पास, वो बहुत नेगेटिव होकर आता है कि भाई शुगर तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती। भाई उसको शुगर है ही नहीं, क्योंकि उसको तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उस पर तो किसी ने काम ही नहीं किया डायबिटिक न्यूरोपैथी पे। तो पेशेंट को पहले मैं कंसल्ट करती हूँ, उसकी काउंसलिंग करती हूँ, तो सर पेशेंट जो होता है 70% क्योर हो जाता है बातों से ही कि मैम ने मेरी काउंसलिंग कर दी। और विद इन सर 15 डेज के अंदर पेशेंट को रिजल्ट आता है, क्योंकि पेशेंट की डायबिटिक न्यूरोपैथी पे वर्क किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, प्रॉक्सिमल, पैरिमल, ऑटोमेटेड, फोकल। आपने देखा होगा कि मार्केट में, अरे भाई उसको तो शुगर थी और उसकी आंख चलेगी, ये फोकल न्यूरोपैथी के सिम्टम है, फोकल डायबिटिक न्यूरोपैथी के। आपने देखा होगा कि अरे शुगर थी, उसको एकदम से हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, जब उसका ब्लड वेसल में इश्यूज आ गया, जब उसके मतलब सोया तो एकदम से सो ही गया, नमनेस आ गई, एक साइड की जो उसकी आर्म से वो डेड होगी, तो सर वो ऑटोनॉमिक के अंदर आती है। और एक होता है सर पैरिपल। आपने देखा कि मोस्टली जो सबसे पहले जो शुगर पेशेंट की शुरुआत होती है, वो पैरिपल न्यूरोपैथी से होती है, जिसमें पेशेंट को लेग्स में, फीट में टिंगलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, आग निकलती है पैरों में, देसी लैंग्वेज लोग कहते हैं साढ़े धत्ता पैर च ना आग निकलती पई है, तो वो पैरिपल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट को तो कई बार अपना पैर तक से हाथ धोना पड़ता है, वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो शुगर पेशेंट की स्टार्टिंग होती है वो पैरिपल डायबिटिक न्यूरोपैथी से होती है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो फीट में ब्लिस्टर्स बनते हैं, छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं, जब उसको क्यों नहीं कहता, वो गैंग्रीन हो जाती है, क्योंकि वहां का सेल वो डेड हो गया, जब डेड हो गया वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो सर मार्केट में ये समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, स्केल सब इसका है। अगर आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है क्या, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम 1 साल 2 साल पुरानी हो गई है, तो सबसे पहले आपने एनसीवी टेस्ट करवाए, जो होता है नर्व्स के लिए होता है, नर्व्स कंडक्शन वेलोसिटी एंड नर्व कंडक्शन स्टडी। सबसे पहले ये टेस्ट करवाइए, अगर उसमें दिक्कत आई तो समझो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की है। ये मैं अपनी प्रैक्टिस की जो की हुई है 10 साल से 11 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं उसके आधार पे बोल रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं कह रही हूँ अगर आप रिजल्ट उसका इन्वेस्टिगेशन करवाने बैठेंगे, अगर आपको 6 महीने 1 साल पुरानी डायबिटीज है, अगर आप ये टेस्ट करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है कि डायबिटीज है। एक तो सर लोगों को ना शुगर का पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसे करवाना है। एक होती है पीपी, एक होती है फास्टिंग। फास्टिंग हमेशा आपको एम्प्टी स्टमक में अच्छे से फ्रेश होकर करवानी है, कि अगर आपने पानी पी लिया, अच्छे से फ्रेश हो गए, पेट क्लियर हो गया, तो आराम से आप शुगर टेस्ट करिए। फिर खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद शुगर टेस्ट करिए। अगर शुगर टेस्ट पीपी करनी भी है तो पहले 2 गिलास पानी पीजिए, फिर आप अपना वॉशरूम टॉयलेट करके आ जाइए, अपना शुगर टेस्ट करिए, तो आप अपनी शुगर जो होती है लेवल से कम आती है, इतनी ज़्यादा बढ़ के नहीं आती। एक बात और, आप अपने घर में कॉपी पेंसिल लगा लीजिए, ये में आपको पता चल जाएगा। शुगर के पीछे वैसे मल्टीपल रीजन होते हैं, किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। आप अपने घर में कॉपी लगा लीजिए, डेली आप अपना शुगर एम्प्टी स्टमक, मतलब कि खाली पेट और खाने के बाद
चेक करिए, आपकी रीडिंग सर एक जैसी नहीं आएगी। हो सकता है आपने उस दिन बाहर का खाया हो सकता है आपको स्ट्रेस हो सकता है आपका पेट साफ ना हुआ हो सकता है आपको किसी शादी विवाह में गए हो, तो ये आपकी रीडिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी 15 दिन की। ये मैं अपनी गारंटी बोल सकती हूँ कि आप इस कॉपी को बनाइए घर पे, आपको पता चल जाएगा कि शुगर के पीछे रीजंस क्या हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं आप अपने घर में कर सकते हैं। सर मार्केट में रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है। सर ये मेरे एक पेशेंट है, ये मेरे पास 15 दिन पहले आए हैं, इनको सर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम थी डायबिटिक की, और सर आप मान सकते हैं इनको 15 दिन के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने इनको सर एनसीबी और एनसीएस और HbA1c टेस्ट करवाया था, तब से मेडिसिन खा रहे थे, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं थी। सर आपको 15 दिन हो गया मेरे यहाँ पे आए, आपको 15 दिन में क्या डिफरेंस लगा जो आपको इतने पुरानी प्रॉब्लम थी? मैम पहले तो इतना नहीं था लेकिन अब अच्छा थोड़ा फील कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो सर जब सर आप आए थे, जो मैंने आपकी काउंसलिंग की, जो मैंने आपको 1 घंटा लगा के समझाया, क्या किसी डॉक्टर ने ये बात बताई? नहीं मैम। जो भी पेशेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है या मैं ये कह रही हूँ आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, जब तक आपको एक डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में समझाए ना कि आपको क्या डिफरेंस है क्या है, आप उस डॉक्टर के पास जाने से पहले सोच लीजिए। पावर ऑफ आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि आप आयुर्वेदा तरीके से हर बीमारी से निजात पा सकते हो।